हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पिछले लेक्चर में साउंड की प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से साउंड प्रोपोगेट करती है। तो आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम प्रॉपर्टीज यानी कि साउंड के क्या क्या गुण होते हैं और उसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि साउंड किस प्रकार की वेव होती है। साउंड ये लॉन्गिट्यूडनल, ट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव यानी कि साउंड किस प्रकार की वेव है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है। इसके अलावा हमको फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ना है कि साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होती है। नंबर 3 पर आपको पढ़ना है कि एम्पलीट्यूड, साउंड का एम्पलीट्यूड क्या होता है। और नंबर 4 आपको ये पढ़ना है कि साउंड की वेवलेंथ क्या होती है। तो इस प्रकार से हम चारों टॉपिकों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे इनके बारे में, हम साउंड के बारे में क्या क्या इससे हम साउंड के बारे में इससे समझ पाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कि साउंड किस प्रकार की वेव होती है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है या एक ट्रांसवर्स वेव है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इसकी एक एक्टिविटी के माध्यम से। एक्टिविटी देखो दोस्तों, एक्टिविटियों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट को या किसी भी थ्योरी को समझने के लिए, क्योंकि इसको आपसे प्रैक्टिकली समझ में आती है। तो यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी में आपको एक स्लिंकी लेनी है। स्लिंकी क्या होती है, आपकी ये एक फ्लेक्जिबल आपकी, जिसकी आप बहुत मुलायम सी स्प्रिंग ले सकते हो, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है और इसको क्या करना है आपको, इसको जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हो, एक तरफ से आप पकड़ लोगे इसको, एक तरफ से आपका दूसरा फ्रेंड इसको पकड़ लेगा। आप देख रहे हो पहले ही आपकी सिंपल तरीके से स्ट्रेच है यानी कि तनी हुई है, लेकिन बाद में आप क्या देखोगे, बाद में देखोगे आप इससे कहोगे इसको अपने दोस्त से अदर साइड से पुश करने के लिए कहोगे। पुश और पुल, या तो झटके से, लेकिन झटके साथ विद एंड जर्क। आपको एक इसमें एक जर्क की आवश्यकता है, यानी एक आपको झटका देना है। आपको इस स्प्रिंग को धीरे से ऐसे करके आगे पीछे करके झटका दे देना। तो आप इसमें क्या नोटिस करोगे, जैसा कि आप नीचे देख रहे हो, आपको यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, इसमें आप यानी कि किसी जगह आप देखोगे आपकी स्प्रिंग पास पास आ गई होगी और किसी जगह देखोगे कि आपकी स्प्रिंग है दूर दूर हो गई है, कहीं कहीं ये आपकी स्प्रिंग पास पास आ गई है। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ का, ये तो आपको नोटिस करके देख ही रहे हो और आपको लगेगा कि इसमें जो है कि ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लगेगा ये ट्रेवल कर रहे हैं इसमें। लेकिन इसी के साथ आपको इसमें थोड़ा रुकने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक मार्क लगा देना है, मार्क ऑन द स्लिंकी। यानी कि स्लिंकी पे जो भी आपकी ये फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, इस पर आपको किसी डॉट से, यानी कि रेड कलर का, हरे कलर का, किसी भी कलर का आपको एक मार्क कर देना है। जैसे कि आपकी ये स्लिंकी है, यानी कि इस प्रकार से है ना आपकी, तो इस पर किसी एक पॉइंट पर आपको यहाँ पे मार्क कर दीजिए, उसको कलर कर दीजिए, कलर कर दीजिए। तो यदि आप इसको कलर कर दोगे और आप इसको पुश कर दीजिए, तो आपको इसको नोटिस करना है। अब जैसे कि आपने इसको पुश कर दिया है या पुल कर दिया है और आप देख रहे हो कि इसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन आ रहा है, तो अब तुम ये क्या देखोगे कि ये कलर क्या कर रहा है। तो बड़ी इंटरेस्ट वाली बात है कि इसमें आपको दिखाई देगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसका ऐसे जा रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, फिर इसके बाद पीछे आएगा, फिर अपनी पोजीशन वापस आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। यानी कि ये आगे आपकी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो, यानी टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, और ये भी देखिए, ये फिर से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही जैसे कि आप स्लिंकी में हो रहा है, ऐसे ही जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आपको बता चुका हूँ, ऐसे ही एयर के पार्टिकल होते हैं। जब ये साउंड ट्रेवल करती है तो वो भी आगे जाते हैं, फिर अपनी पोजीशन पर आते हैं, फिर पार्टिकल्स पीछे जाते हैं, फिर अपनी पोजीशन पर आते हैं, और ये कंटिन्यूस आगे पीछे चलते रहते हैं जब तक वहाँ पे साउंड रहती है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे अब क्या देख रहे हो कि ये आगे पीछे मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अच्छा आपको अब देखना है प्रोपगेशन किधर हो रहा है, साउंड किधर जा रही है। आप देखोगे साउंड भी, यानी कि इसमें जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन है वो भी आगे पीछे इधर बढ़ रहे हैं, और मोशन ऑफ पार्टिकल भी किधर है, इधर भी हो रही है। तो इसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये है, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि जब मोशन ऑफ पार्टिकल, इसको ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, मोशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल
टू द मोशन ऑफ प्रोपेगेशन। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आपकी वेव भी उधर उसी डायरेक्शन में जा रही है और आपके पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसा कि कोई व्यक्ति आपका यहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यदि ये यहाँ से बोल रहा है तो आप देखोगे साउंड भी इस डायरेक्शन में जा रही है और इसमें जो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आगे पीछे इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस प्रकार की वेव को दोस्तों हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं साउंड कैसी वेव है, साउंड आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो आपको दोस्तों ये समझ में आना चाहिए कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे है। अच्छा, इसमें मैं आपको ट्रांसवर्स वेव के बारे में बता देता हूँ। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। जैसा कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जैसा कि आपका इसमें प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेकिन जो पार्टिकल हैं मीडियम के वो कैसे मूव करेंगे, वो इसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर अपनी वापस ऊपर जाएगा। तो ऐसा आपने कहाँ देखा है कि पार्टिकल जो है कि परपेंडिकुलर मूव करें। तो जैसा कि आपने किसी तालाब में पत्थर फेंक कर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, देखो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस है आपका, देखो उसमें पानी में ऐसे ऐसे चलता है, सर्कल बन जाते हैं ऐसे, आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा जो पानी होता है वो पानी आपका ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, जबकि पानी ऊपर नीचे ऐसे होता है। लेकिन ये जो है कि ट्रैवल वेव प्रोपोगेशन जो डिस्टर्बेंस है वो किधर मीडियम ट्रैवल करता है, वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं जिसमें मोशन ऑफ पार्टिकल है, मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर। इसमें आप परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा, इसमें परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, यही अंतर होता है दोनों में। प्रोपोगेशन मेन चीज़ यही है कि जब आपके पार्टिकल प्रोपोगेशन के अलोंग मूव कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अदरवाइज ये परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गई। तो आपको दोस्तों मुझे आशा है आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आपका है हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों अब आपको समझनी है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये कई जगह यूज होती है, साउंड में अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग होती है, मैकेनिक्स में इसका अलग यूज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका सब जगह एक ही होता है कि आपको सर सिर्फ इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपना खुद प्रैक्टिकल कीजिए। आपको क्या करना है, सोचिए कि आप एक चक्कर लगा रहे हो किसी गोले के, ठीक है, आप चक्कर लगा रहे हो तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आप एक सेकंड में कितने चक्कर लगाते हो, नंबर ऑफ राउंड, कंप्लीट राउंड इन 1 सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर में तो कितने राउंड लगा दोगे वही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे कि आपने यहाँ से शुरू किया, आप ऐसे घूम रहे हो, तेज़ी से घूम के आए, फिर दोबारा वापस आ गए, आपको कितना टाइम लगा, आपको मान लीजिए कि आपको 4 सेकंड टोटल टाइम लगा। 4 सेकंड में आपने कितना लगाया, 1 राउंड कंप्लीट कर दिया आपने, ठीक है। तो आपने 1 सेकंड में कितना राउंड किया, 1/4 यानी कि 0.25 राउंड हो गए तुम्हारे। तो यानी कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 0.25 हर्ट्ज आ गई, ठीक है। यानी कि आपको सीधा ये ध्यान रखना है कि आपको 1 सेकंड में कितने कंप्लीट राउंड कर रहे हो। यदि ऐसा भी हो सकता है आप बहुत तेज़ी से दौड़ो, मान लीजिए आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो सकता है कि आपने कि 2 सेकंड के अंदर आपने बहुत तेज़ी से दौड़ा, 2 सेकंड के अंदर आपने 4 राउंड लगा दिए। आप इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो आपने, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितने राउंड लगाए, आपने 2 राउंड लगाए। तो 1 सेकंड में जितने आप राउंड लगाते हो उसी को क्या बोलते हैं, हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकंड में आपने कितने राउंड लगाए, 2 राउंड, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, इसकी ये एसआई यूनिट है, ठीक है। इसकी ये जो है कि फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट को हम हर्ट्ज बोलते हैं। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें इसी प्रकार से हमको किस में समझना है, इसको साउंड में समझना है। ये आपने प्रैक्टिकल के देखा था, अब आप साउंड में समझिए, साउंड में फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया था, या जैसे कि एयर के पार्टिकल हैं, ये एयर के पार्टिकल भी क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, आगे गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, ये एयर के पार्टिकल होंगे, एयर के पार्टिकल भी क्या करेंगे, किसी भी जगह पे वो आगे जाएंगे
जब वो प्रोपोगेशन होता है, फिर उसके बाद पीछे आएंगे, फिर इसके पीछे हटते चले जाएंगे, फिर उसी पोजीशन पर वापस आएंगे। तो आपका एक चक्कर कब होगा, यहाँ से जाने के बाद ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर वापस आए, फिर आया, आपका एक कंप्लीट राउंड हो गया यहाँ पे आगे। तो इस एक कंप्लीट राउंड को करने में कितना टाइम लगता है, यानी 1 सेकंड में ये कितने ऐसे कंप्लीट राउंड कर लेगा। नंबर ऑफ, इसी को हम साउंड, देखो यहाँ पे आप क्या बोल रहे थे, इसमें आप इसको राउंड बोल रहे थे कि 1 सेकंड में आपने कितने राउंड बताए हैं, लेकिन इसके जो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेशन बोलते हैं। इसमें साउंड की लैंग्वेज में इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कह लो या एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ये आपको जो कि जो साउंड, ये जो पार्टिकल है दोबारा अपनी पोजीशन पर जो वापस आ जाएगा, उसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर में वो कितने ऑसिलेशन कर देगा, उसको ही हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे। यानी कि वो जितना तेज़ी से ऑसिलेशन करेगा तो उसके आपकी जो है कि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जितना धीरे धीरे पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। यानी फ्रिक्वेंसी का आपका सीधे सीधे से मतलब यही निकल के आ रहा है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है उसके जितनी ही तेज़ी से ऐसे 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 आपके वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से ये आपकी फ्रिक्वेंसी होती है। अच्छा, लेकिन आपका इसमें देखोगे आप, इसमें फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट दिया गया है फ्रिक्वेंसी का साउंड में। आप देखोगे कि जो फ्रिक्वेंसी का इसमें फॉर्मूला है, इसमें आपका 1/T दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आपका कैसे आया है, ये थोड़ा समझने वाली बात है कि यहाँ पे देखो ये क्या, ये टाइम है ना, ये टाइम आपका जो दिया हुआ है, ये टाइम आपका एक ऑसिलेशन का दिया हुआ है। वेयर जो टी है, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ 1 ऑसिलेशन। इसका क्या मतलब है, यानी कि एक पूरे चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा है, उसी का ये टाइम कैपिटल टी दिया हुआ है होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम, ये क्या है, टाइम पीरियड, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका टाइम पीरियड है। यानी कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। मान लीजिए टी टाइम लगा आपको, एक टी टाइम कितने में, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में, ठीक है। टी टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो 1 सेकंड में कितने कंप्लीट होंगे, तो 1 सेकंड में 1/T होंगे। तो टी टाइम आपका देखो यहाँ दे सकते हो कि 1 उसके लिए था, ये पूरे एक ऑसिलेशन के लिए था, तो आपको यहाँ पर V/T कर सकते, 1/T कर दोगे तो यहाँ पे आपकी ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आज हमने फ्रिक्वेंसी और इसकी साउंड की दोनों वेव्स के बारे में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ के बारे में बता दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम इसको डिस्कस करके आपको बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।